अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना सईद और आज मैंने एक बड़ा जनरल सा टॉपिक चूज़ किया है और उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि हमारे समझ में जो है थोड़ा गैप है कि शफ़ा किस तरह आती है और उसके लिए सब्र चाहिए और ये दोनों चीज़ें मिलकर ही इंसान को हील करती हैं। तो चलें देखते हैं पुराने ज़माने में मॉडर्न मेडिसिन से पहले कैसे होती थी शिफ़ा। डिफ़रेंट जगहों पे डिफ़रेंट तरीका था, लेकिन बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट्स ही यूज़ होती थी। चाहे जड़ी-बूटी हो या बीज हो या पत्ते हों, सूखे हों, गीले हों, इसी तरह की चीज़ें थीं। तो इवन यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, नेटिव अमेरिकन भी वही ये तरीका इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर इनके पास इम्तिज़ाज था एक रूहानी इलाज और जड़ी-बूटी का इलाज एंड दैट वर्क्ड फॉर देम। इसी तरह वेरी ओल्ड सिविलाइज़ेशन लाइक चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन में भी यही तरीक़ाकार था एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी यही तरीक़ाकार था जड़ी-बूटियाँ एंड ऑल दोज़ थिंग्स। इवन वेरी एंशिएंट सिविलाइज़ेशन लाइक इजिप्ट वहाँ पर भी जो चीज़ें मिली हैं डिफरेंट वो सब प्लांट प्रोडक्ट्स ही हैं। सो दैट वर्क्ड फॉर देम। देन केम द मॉडर्न मेडिसिन एंड हम सब जो हैं वो पागल हो गए। नॉट रियली बट आई मीन टू से उनके पास क्विक हीलिंग थी, पेन किलर्स थी, एंटीबायोटिक्स थी, तो वो दैट वर्क्स दैट आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन एट ऑल। आई एम सिंपली सेइंग दैट इस बात की पहचान होनी चाहिए कि कब आपको उनकी ज़रूरत है और कब यू कैन जस्ट बी हील्ड और शफ़ा उसके बगैर आ सकती है और उसके बगैर आने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बगैर आने में टाइम क्यों लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कभी भी अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने ही नहीं देते फुल्ली। बस ज़रा सा कुछ हुआ और फ़ौरन ही कुछ ना कुछ और हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचते हैं। सर का दर्द हो गया या गर्दन में दर्द हो गया तो वो मुझे कोई सम काइंड ऑफ कैंसर ही हो गया। नहीं भई, सर में दर्द आपको बहुत सर कमांड सेंटर है दिमाग आपका, तो वो सारी कमांड्स वहीं जाती हैं। वो उसमें आपकी नींद की कमी से भी आपको सर दर्द हो सकता है, आपकी आईसाइट वीक होने से भी आपको सर दर्द हो सकता है। इसके लिए आप को हाँ, ब्रेन ट्यूमर होना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही सब ये करते हैं, लेकिन दिस सीम्स टू बी वेरी कॉमन। बहुत कॉमन है ये चीज़। अब इस चार्ट में आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। पता ही तो सभी को पता है कि बॉडी में तोड़-फोड़ भी होती रहती है, बॉडी में तामीराती काम भी होते रहते हैं, तो खलिए इंसानी जिस्म के जो भी बेकार हो जाते हैं, वो कुछ अरसे के बाद रिप्लेस हो जाते हैं। बेकार ना भी हों, लेकिन बॉडी का एक सिस्टम है कि वो कुछ सेल कब जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, रिप्लेस होंगे, नए सेल बनेंगे, टर्नओवर कहा जाता है इसको। तो जिस्मानी खलियों का तबादला अब आप यहाँ देखें जैसे विज़डम टूथ इनेमल स्टॉप्स 12 साल के बाद वो रिप्लेस नहीं होते। कुछ सेल कभी भी रिप्लेस नहीं होते, जैसे आपकी आँख की कॉर्निया जो है उसके सेल रिप्लेस नहीं होते। आँख में खुदा ना ख़ास्ता इंजरी हो जाए तो नए सेल नहीं बनते, तो मतलब आई साइट लॉस्ट हो जाती है। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड है वो सेल रिप्लेस नहीं होती, कुछ नर्व सेल रिप्लेस नहीं होते, तो आपको इंजरी हो जाए दैट्स वो भी परमानेंट इंजरी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल रिप्लेस हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी में रिप्लेसेबल है। अच्छा, अब आप गौर करें कि इवन यहाँ देखें कि ये लीवर सेल्स जो हैं ये रिप्लेस होते हैं 300 टू 500 डेज़ में। 300 365 का ईयर होता है, तो आप देख लें कि साल लगता है अगर लीवर में कुछ हो जाए तो। लेकिन वो जो सेल हैं, जो अगर खुदा न ख़ास्ता लेट्स से लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, बदहज़मी हो रही थी, कुछ हो रहा था और लिवर और उसने कहा ओहो! आपके तो लिवर जिगर को ये हो गया है, आपके जिगर को वो हो गया। अच्छा, अब आप ये बात ज़हन में रखनी है आपको कि जिगर के सेल रिप्लेस होते हैं।
लेकिन पुराने सेल जब नए सेल से रिप्लेस होते हैं तो उनका जो मटेरियल है, जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो मटेरियल खाम माल जो है वो मैटर करता है ना, सीमेंट कितनी अच्छी है, लोहा कितना अच्छा है, ये मैटर करता है ना। ऐसे ही आपके जिस्म में जो नए सेल बनते हैं उनका खाम माल कहाँ से आता है? वो खाना जो आप खा रहे हैं, और वो खाना किस क्वालिटी का है वो डिपेंड करता है नया सेल कैसा बनेगा। तो लेट्स से आप जंक फूड खाते थे, उसने जिगर ख़राब कर दिया, जिगर के सेल ख़राब हो गए, अब आप दवाइयाँ खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब आपके जो नए सेल बनेंगे, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका खाना जो है वो अच्छा हो। आपके खाना जंक फूड ना हो, आपका खाना वो हो जिसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना हो, तो जो नए सेल बनेंगे वो बेटर क्वालिटी के सेल होंगे, ठीक है ना? तो अब आप दवाइयाँ खा रहे हैं, वो भी खा लें आप। लेकिन एक पुराना एक जो तरीका था, अब आपको ये पता तो चल गया ना कि 300 से 500 दिन मुझे लगेंगे ही लगेंगे, इसको अगर मुझे बिल्कुल ठीक करना है तो, ठीक है? नए सेल बनेंगे, थोड़े से बनेंगे, फिर थोड़ा तो साल लग जाएँगे ना, सालों लग जाएँगे आपको। तो इसको खुद से ठीक करना, जो भी बीमारी लेट्स से जिगर में हो गई है, उसको ठीक करना जो है वो आपकी ग़िज़ा से आएगा। बाकी मॉडर्न मेडिसिन में आपको पेन किलर मिल रहा है, मॉडर्न मेडिसिन में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है जो कि नए सेल गुड क्वालिटी के बना दे, ठीक है? रिलीफ़ मिल रही है बस आपको, ठीक है? उसका क्योर नहीं मिल रहा है आपको। वो आप खाने से आएगा, और वो आपके पुराने ज़माने के जो इलाज होते थे उनसे आएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं दूसरी मिसाल देती हूँ आपको, जैसे किसी ने आपसे कहा आपको खाँसी हो रही थी। किसी ने आपको कहा कि भई रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ फ्रेश सिनेमन पीस के गर्म पानी के साथ पी के सो जाया करो। अब भई अगर वो अब उस वो आप कफ सिरप पिएँगे तो कल आपकी खाँसी बंद हो जाएगी, लेकिन खाँसी बंद होगी ना। वो अगर आपको कोई बलगम निकालना था अंदर से, या लंग किसी वजह से भर गए थे किसी, तो वो तो नहीं निकलेगा ना, वो तो बस आपको खाँसी को आपको रोक रहा है, और वो चीज़ जो अंदर पड़ी है वो पड़ी है। हाँ, एंटीबायोटिक उसको साफ़ कर देगी, सही है ये। एंटीबायोटिक एंड पेन किलर आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स, और मैं कहती हूँ कि मैं उसकी वजह से मॉडर्न मेडिसिन को बहुत सक्सेस हुई है, और वो दोनों चीज़ें बिल्कुल यूज़फुल हैं। लेकिन अब आपको अगर वो वहाँ पे क्योर भी करनी है, तो आपने किसी ने आपको बताया, आपने 2-3 दिन किया, फिर आपने कहा एवें ही बता दिया, पता नहीं क्या बकवास, कुछ भी नहीं होता सिनेमन से। लेकिन इससे होता है। अच्छा, और वो गरम आपको फ़ील होगा, सुबह अगर आप उठेंगे आपको फ़ील होगा कि कोई गरमाई सी मेरे लंग्स में है। लेकिन वो जब तक वो नए सेल बनेंगे, जब तक आप अगर पीते रहेंगे उसको, तो योर लंग्स वुड बी लाइक न्यू। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि मॉडर्न मेडिसिन नहीं करनी चाहिए, अगेन मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन अपनी जो अच्छी चीज़ें उनको टोटली छोड़ देने का मुझे पॉइंट समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये बनाई है वीडियो, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों का क्लियर हो जाए, एंड होपफुली आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग, मैं इसको कामयाबी से कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको कहीं पर भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई है जिस्म के अंदर, द नंबर वन थिंग यू विल डू इज़ ये कूड़ा खाना छोड़ें और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएँ। आप डॉक्टर के पास जाएँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाएँ, जो भी चीज़ आए, पैनिक मोड में जाने से बेहतर ये है कि अपने आप को ठीक करें, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करें, अपनी नींद को ठीक करें, अपने खाने को ठीक करें, और इन सारी चीज़ों को ठीक करें। एंड अगर कोई कुछ बता रहा है उसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किचन में कुछ पड़ा हुआ है और उससे आपको हीलिंग हो सकती है तो उसको ट्राई करें, उसको इतना टाइम दें। सो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मैंने पीएचडी किया इन्फ्लेमेशन बायोलॉजी में, लेकिन मेरे माँ-बाप ने मुझे जिस तरह पाला था उसकी वजह से मैं एक दरमियानी राह लेके चलती हूँ, और मुझे उसका बहुत बेनिफिट भी होता है, और मैं
कोशिश करूँगी आगे भी कि अपनी ये बात जो है वो लोगों को समझा सकूँ। बस इतना ही कहना था इस बार। चलें ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।